आपने अब तक देखा नितिन को जादुई चूल्हे के बारे में पता लग गया था। अब आगे की कहानी में देखते हैं वो क्या करता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुम्हारे पास जादुई चूल्हा है, पर यह सब हुआ कैसे? लगता है ये सब माता रानी का कमाल है। इसके बाद नैना ने नितिन को सारी बात बताई। इस पर नितिन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। अगर मेरी माँ गलत है तो हम उन्हें मिलकर सबक सिखाएंगे। उन्हें इस बात का एहसास दिलाएंगे कि बहू बेटियों से कम नहीं होती है, चाहे वह अमीर घर की हो या फिर गरीब घर की। ये सुनकर नैना बहुत खुश हुई। वहीं दूसरी तरफ रेखा अपने कमरे में बैठी बहुत खुश हो रही थी। चलो अब मेरा बेटा उसे अच्छा सबक सिखाएगा। अगले दिन नितिन काम पर चला गया। वहीं नैना फिर से काम करने लगी। ये देखकर रेखा काफी हैरान हुई कि आखिर नितिन ने नैना से कुछ कहा क्यों नहीं। शाम को जब नितिन घर आया तो रेखा ने कहा, बेटा तूने बहू से बात तो की थी ना? हाँ माँ, मैंने उससे बात की। वह गैस चूल्हा बस ऐसे ही लाई थी, उसे बंटवारा नहीं करना है। इसका मतलब तू अपनी बीवी की तरफ ले रहा है, तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं रहा। ऐसी बात नहीं है माँ, और वैसे भी अगर उसे बंटवारा करना है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप ही चाहती थी ना कि मैं गांव की लड़की से शादी ना करूं, तो अच्छा ही होगा, हम लोग अलग हो जाएंगे। ये सुनकर रेखा बहुत ज्यादा दुखी हुई। उसे नहीं पता था कि उसका इकलौता बेटा ऐसा कुछ कहेगा। रेखा सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसका बेटा उससे अलग हो जाए। और उसने कहा, बहू के आते ही तो इतना बदल जाएगा, मुझे नहीं पता था। अब तू अपनी माँ की बात भी नहीं मानेगा, मुझसे अलग होना चाहता है। ये कहकर रेखा बुरी तरह रोने लगी। रेखा को इस तरह रोता देख नैना ने रेखा से कहा, माँ जी आप रोइए मत, शांत हो जाइए। हम तो बस आपको समझा रहे हैं कि हम आपको अगर अच्छे नहीं लगते तो हम लोग अलग हो जाते हैं। तू तो शांत ही रहे, ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। आज मेरा बेटा मुझसे अलग होना चाहता है, जिसे मैंने बचपन से पाला। रेखा को इस तरह रोता देखकर नैना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसने अपने पति नितिन से कहा, आप माँ जी से माफी मांग लीजिए, मैं नहीं चाहती आप माँ जी का दिल दुखाएं। पर नैना, इन्होंने भी तो काम ऐसे ही किए हैं। भला कोई अपनी बहू को इतना दुख देता है क्या? मैं बाहर क्या चला गया, इन्होंने तो तुम्हें खाना ही नहीं दिया। क्या अब तू अपनी बीवी की बातों पर यकीन कर रहा है? नहीं माँ, यकीन नहीं कर रहा हूँ, अपनी आंखों से देखा है। जिसे आप साधारण चूल्हा समझ रही हैं, वह जादुई चूल्हा है। क्या जादुई चूल्हा? मैं कुछ समझी नहीं, ये तू क्या कह रहा है? इसके बाद नितिन ने अपनी माँ को सारी बात बताई, जिसे सुनकर रेखा के तो होश ही उड़ गए। उसे नहीं पता था कि उसकी बहू के पास जादुई चूल्हा था और उसने नैना से कहा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बहू? क्योंकि मुझे डर था कि आप कहीं उसे ले ना लें, क्योंकि जैसे तैसे तो वो मुझे मिला था। तभी अचानक उनका दरवाजा किसी ने खटखटाया और जब नैना दरवाजा खोलने गई तो दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत थी जिसने उसे चूल्हा दिलाया था। उस औरत को देखकर नैना बहुत खुश हुई और उसने कहा, अरे आप यहाँ, आइए अंदर आइए। वो बूढ़ी औरत अंदर आई, जिसे देखकर नितिन और रेखा काफी ज्यादा हैरान हुए। इस पर नैना ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी ये वही है जिन्होंने मुझे जादुई चूल्हा दिलाया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बहू को जादुई चूल्हा दिलवाया था। दिलवाया ही था, तुम अपनी बहू के ऊपर इतना अत्याचार जो कर रही थी। आपको कैसे पता कि मैं अपनी बहू के ऊपर अत्याचार कर रही थी? क्या आपको नैना ने बताया? नहीं, इसने मुझे नहीं बताया। मुझे सब कुछ पता रहता है, क्योंकि जो कोई भी मेरी शरण में आता है मैं उसकी सभी इच्छाओं को पूरी करती हूँ। मैं उसके मन की सभी बातें जानती हूँ। ये सुनकर वे सभी काफी हैरान हुए कि ये औरत आखिर ऐसा क्यों कह रही है। तभी उस बूढ़ी औरत ने नैना से कहा, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया है। तुम्हारी सास सुधर गई है तो तुम मुझे जादुई चूल्हा वापस कर दो। ठीक है,
मैं अभी जादुई चूल्हा लेकर आती हूँ। ये कहकर नैना अंदर चली गई और जादुई चूल्हे को ले आई। इस पर रेखा ने कहा, नहीं, हम आपको ये जादुई चूल्हा नहीं देंगे। नहीं, मुझे ये जादुई चूल्हा चाहिए क्योंकि इस घर में अब इसकी जरूरत नहीं है। हाँ माँ जी, मुझे जादुई चूल्हा नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए। हाँ माँ, इन्हें जादुई चूल्हा ले जाने दीजिए क्योंकि वह जादुई चीज है जो हम इंसानों के पास ज्यादा समय तक नहीं होने चाहिए क्योंकि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। पर रेखा जादुई चूल्हे को नहीं ले जाने देना चाह रही थी क्योंकि अब उसके मन में लालच आ चुका था और बूढ़ी औरत ने ये सब समझ लिया। इस पर उसने कहा, रेखा, लालच अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे मन में लालच आ रहा है। किसने कहा मेरे मन में लालच है? मैं ये चूल्हा नहीं दूंगी। ये कहकर वो चूल्हे को छीनने लगी। तभी अचानक जादुई चूल्हा गिर गया और वो टूट गया। ये देखकर रेखा बहुत ज्यादा दुखी हुई। इस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा, लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। तुमने इसे जबरदस्ती पाना चाहा, इस कारण ये टूट गया। वहीं नैना ने सच्चे मन से इसे खरीदना चाहा था, जिस वजह से इसे मैंने ये दिला दिया था। इसके बाद वो जादुई चूल्हा अपने आप गायब हो गया, जिसे देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हुए। और फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, तुम हमेशा खुश रहना। ये कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। नैना उससे बहुत सारी बातें करना चाहती थी, पर उसे इस तरह गायब होता देख नैना को कुछ समझ में नहीं आया। उस दिन नैना को रात के समय एक सपना आया जिसमें माता रानी ने उससे कहा, बेटी, कल तू मेरे मंदिर आना, मुझे तुझे कुछ बताना है। ये सुनते ही नैना की नींद टूट गई और उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। जिस पर नितिन ने कहा, कल तुम मंदिर जाना, जब माता रानी ने तुम्हें बुलाया है तो तुम्हें जाना चाहिए। ये सुनकर नैना बहुत खुश हुई। अगले दिन ही वो सुबह मंदिर के लिए निकल गई। मंदिर आने के बाद उसने देखा मंदिर बहुत सुंदर सजा था। आज माता रानी के यहाँ भंडारा हो रहा था। इस पर पंडित जी नैना के पास आए और बोले, अरे तुम तो वही हो ना जिसने यहाँ भंडारा करवाया था? हाँ पंडित जी, मैं वही हूँ, बताइए। अरे आओ आओ, भंडारा खाओ, आज माता रानी का बहुत बड़ा भंडारा है। आ गई बेटी तुम, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आपको मेरा इंतजार था, पर क्यों? मुझे पता है तुम्हारा जादुई चूल्हा टूट गया है, पर तुम चिंता मत करो। तुम्हें जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी तुम मंदिर में आना और उस जादुई चूल्हे को माता रानी से मांग लेना, तुम्हें जादुई चूल्हा मिल जाएगा। पर मुझे तो अब जादुई चूल्हे की जरूरत ही नहीं है क्योंकि माता रानी ने तो सब कुछ सही कर दिया है। और अगर सही बात कहूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप ही माता रानी हैं, आप मुझे दर्शन दीजिए ना। ये कहकर नैना उस बूढ़ी औरत के पैरों में गिर गई। नैना की इस भक्ति को देखकर वो बूढ़ी औरत बहुत ही खुश हुई और उसने नैना को दर्शन दिए। नैना ने जब ऊपर देखा तो उसके सामने साक्षात दुर्गा माँ थी। हे माता रानी, आपने मुझे दर्शन दिए। मुझे तो पता ही नहीं था आप मेरे साथ इतने दिनों से थी। मैं तो धन्य हो गई। नैना, जो मेरी भक्ति सच्चे मन से करता है मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ। इसके बाद माता रानी गायब हो गई और नैना घर आ गई। घर आकर उसने सारी बात अपनी सास और पति नितिन को बताई। मुझे माफ कर दे बहू, मैं हमेशा तेरे साथ बुरा व्यवहार करती थी, पर अब मेरी समझ में आ गया बहू भी बेटी ही होती है। तभी अचानक नैना को चक्कर आ गई। नितिन उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले गया। जब डॉक्टर ने नैना का चेकअप किया तो डॉक्टर ने नितिन को बताया कि नैना माँ बनने वाली है। ये सुनकर नितिन और रेखा बहुत ज्यादा खुश हुए और जब ये बात नैना को पता लगी तो वो भी बहुत खुश हुई और अब वो आराम से अपने ससुराल में रह रही थी क्योंकि अब उसकी सास उसे बहुत प्यार करने लगी थी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।